पेट में बच्चा कब और कैसे घूमता है? क्या उसकी मूवमेंट से होने वाला दर्द और असहजता सामान्य है? तो आज आपकी इस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। मैं आपको आज इस टॉपिक पे बताऊंगी कि गर्भस्थ शिशु किस महीने में घूमना शुरू करता है, उसका मूवमेंट किस महीने में शुरू होती है और उसके घूमने से माँ के पेट पर के किन हिस्सों पे असर पड़ता है और किन हिस्सों में दर्द महसूस होता है, कौन से हिस्से प्रभावित होते हैं और ऐसा होना क्या स्वाभाविक है या फिर किसी समस्या का संकेत है। अगर गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट चौथे या पाँचवें महीने से नहीं शुरू हुई है तो आपको क्या करना है, या फिर कुछ लंबे समय तक अगर शिशु की मूवमेंट रुक गई है तो आपको किस समय पर क्या स्टेप लेना है। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं शिवानी, आप सबका वेलकम है प्रेगनेंसी गाइड में। तो आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं इस बारे में कि गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट किस महीने में शुरू होती है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी कि चौथे और पाँचवें महीने से शिशु की मूवमेंट, शिशु का घूमना पेट में स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी है, उस हिसाब से थोड़ा जल्दी या लेट में हलचल का होना माँ को पता चलने लगता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि उस अवस्था में जो दर्द महसूस होता है या फिर जिस असहजता का अनुभव माँ को होता है, क्या वो बात नॉर्मल है या फिर वो किसी समस्या का संकेत है। तो मैं आपको बता दूं, वो गर्भावस्था की एक नॉर्मल प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ है और उसका विकास आपके पेट में बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। तो अब हम ये जानते हैं कि शिशु के घूमने से, शिशु की मूवमेंट की वजह से माँ के पेट में किस हिस्सों में दर्द का अनुभव होता है। कुछ महिलाओं को ये दर्द ऊपर की तरफ अपर एब्डोमेन में पसलियों के आसपास होता है। अचानक से पसलियों पे एक दबाव या एक किकिंग का महसूस होना होता है। कुछ महिलाओं को ये हलचल योनि के हिस्सों में होता है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में यूट्रस में इम्प्लांट होता है, यूट्रस में उसकी प्लेसमेंट होती है जो कि योनि से लगभग सटा हुआ होता है। इसलिए जब भी बच्चा मूव करता है माँ को उसकी योनि में एक हलचल या एक वाइब्रेशन का अनुभव होता है। कुछ महिलाओं को यह अनुभव पेट के दाहिने हिस्से में या फिर पेट के बाएं हिस्से में होता है। ये निर्भर करता है कि आपका शिशु पेट में किस ओर उस समय स्थित है, उसकी मूवमेंट किस ओर ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा किसी एक स्थान पर बहुत देर तक रुक जाता है या माँ को उस हिस्से में बहुत देर तक दर्द का महसूस होना या भारीपन महसूस होना लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा बहुत देर तक उस स्थान पर रुका रहता है। तो बेबी के एक स्थान पर देर तक रुके होने की वजह से माँ को उसके पेट में वो हिस्सा प्रभावित लगता है, वहाँ पर भारीपन लगता है या फिर वहाँ पर दर्द का अनुभव होता है। जैसे जैसे गर्भावस्था की तिमाही बढ़ती है, गर्भावस्था मैच्योर होती है, प्रेगनेंसी मैच्योर होती है, वैसे वैसे जो बच्चे की मूवमेंट की हलचल है या फिर उससे संबंधित दर्द या फिर वाइब्रेशन या हलचल जो माँ को महसूस होता है वो बढ़ता जाता है और वो तीव्र होता जाता है। उसका कारण ये है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, उसका वज़न बढ़ता है, उसकी हड्डियाँ आकार लेती हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है। इसलिए जब बच्चा बड़ा होने लगता है पेट में तो वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करता है तो माँ को वो हलचल बहुत ज़्यादा महसूस होती है। पेट में बच्चे को एक्टिविटीज़ करने के लिए या फिर अपने हाथ पैर चलाने के लिए जगह बहुत कम होती है, इसलिए माँ को उसके पेट के सभी हिस्सों में लगभग हलचल महसूस होती रहती है और माँ को वो दर्द के रूप में या असहजता के रूप में प्रतीत होता है। आइए हम जानते हैं कि कुछ अलग अलग महिलाओं में ये सिम्टम या फिर यह अनुभूति अलग अलग होती है। कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ही तीव्र महसूस होता है, कुछ महिलाओं को ये दर्द थोड़ी थोड़ी देर के लिए महसूस होता है और कुछ महिलाओं को ये दर्द लंबे समय तक महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है, जब बेबी छोटा रहता है तो वो हलचल कम महसूस होती है, वो बड़ा होने लगता है तो हलचल ज़्यादा महसूस होती है। जब बच्चा पेट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी 8वें या 9वें महीने तक पहुंचने लगती है तो उसे मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रसव के आसपास बच्चा हमेशा कोशिश करता है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए।
ऐसी अवस्था में कभी कभी वो एक ही पोजीशन में किसी जगह पर पड़ा रहता है और माँ को उस समय पर दर्द की अनुभूति होती है।